स्टूडेंट्स, आज हम जो पहले वीडियो में बताए थे ना उसी को कंटिन्यू करेंगे। हिंदी ग्रामर का रिवीजन। ठीक है, हम लोगों ने लेसन 1 लेसन 2 का करीब कर लिया था, जिसमें से भाषा किसे कहते हैं? जो हम विचारों का विनिमय एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, है ना। हम भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को एक दूसरे के को पास। ठीक है, इसी तरीके से भाषा के दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं ना। कौन से बोले थे? मौखिक और लिखित। मौखिक कौन से? जो मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा बोलते हैं। उसमें हम लोग अपने विचारों को सिर्फ बोल के व्यक्त करते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? वेरी गुड, मोबाइल फोन। अगर मैं बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि कोरोना हुआ था तो आप लोग किसके बोलते थे? मोबाइल के थ्रू एक दूसरे को हम लोग अपने जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी देते, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते थे। ठीक है, दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिख के अपने शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप लोग बुक में लिखते हैं, तो वो क्या हो गया है? उस तरीके से वो लिखित भाषा हो गई। और उसी तरीके से मैंने बताया था ना कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो संस्कृत से ही हुई है। और बच्चों, जो 10 राज्यों में ऐसा है जो राजभाषा बोली जाती है, राजभाषा और मातृभाषा बोली जाती है, ये भी बताया था। और क्या बताया था? जो हम लिखते हैं, जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो लिपि चिन्ह होते हैं जो ग्रंथों में लिखा जाता है ना। और हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली जो ये है वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। इंग्लिश जो है, अंग्रेजी की भाषा, वो किसमें लिखी हुई है? रोमन लिपि में लिखी हुई है। एक वर्ण क्या होते हैं? अक्षरों के जो अक्षर होते हैं, वर्ण कोई अक्षर होते हैं। दो या दो से वर्ण को हम जब भेद होता है वो वर्ण होता है। वर्ण के भी दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होता है जो स्वतंत्र होता है, किसी की हेल्प नहीं लेता, सहायता नहीं लेता। उसके भी 3 भेद, उनको से हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विभक्ति स्वर। हास्य स्वर में क्या होता है? कम समय लगता है जब हम बोलते हैं, तो कैसे? अ, उ, ई, रे। ठीक है, और वही दीर्घ स्वर, उसमें ज्यादा समय लगता है, जिसमें आ, ई, ए, आई, ओ, औ। और उससे भी ज्यादा विभक्ति स्वर में ज्यादा लगता है, ओ। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था ना, लिखा समझा था ना। उसी तरीके से स्वर के भी जो होते हैं, भेद होते हैं ना, हम लोगों ने वो। फिर व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से ही वो व्यंजन हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या क्या करते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, उसके भी हर कैटेगरी के होते हैं व्यंजन के। क वर्ग अलग होता है, प वर्ग अलग होता है, त वर्ग अलग होता है। ठीक है, त वर्ग अलग होता है। जैसे क ख ग घ ङ वो क वर्ग होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से। और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने से मुख से निकलने वाली हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, रुकावट के साथ बाहर निकलती है, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर पर आश्रित होता है, स्वर से ही डिपेंड होता है, वो व्यंजन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जब मात्रा लगाते हैं तो रूप जो होता है, स्वर के भी 2 रूप बोले थे, मूल रूप और मात्रा रूप, है ना। उसी तरीके से हम लोग सीखे थे ना बच्चों। अभी हम ये बता रहे हैं उच्चारण और वर्तनी का। उच्चारण हम जब पहले हम लोग बोल चुके व्याकरण को जो शुद्ध करता है, ठीक है, भाषा को जो शुद्ध करता है, उसी में से हम लोग हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी, तेलुगु में जो अगर हिंदी के शब्द है उसको किस तरीके से पंजाबी में बोला जाता है, उस तरीके से। जैसे मंदिर, हम लोग मंदिर जा रहे तो वो मंदिर बोलते हैं। कौन लोग? पंजाबी लोग। ठीक है, इंदिरा नगर तो इंदिरा नगर, है ना। हरियाणवी क्या बोलते हैं? खाना को खाना, उन लोग न का उच्चारण अणा में। ठीक है, न का उच्चारण उन लोग अणा में करते हैं। जाना, स्टेशन, स्टेशन बोलते, स्टेशन अगर स लगता है, स्टेशन है तो हम लोग बोलते हैं स्टेशन। ठीक है, पूरा का पूरा स आधा स लगा के। उसी तरीके से बिहारी लोग पेड़ को पेड़, घड़ा को घड़ा, वनवास को वनवास, सड़क को सड़क,
छ का शुद्ध होता है तो परीक्षा का, ठीक है ना, परीक्षा है। और शुद्ध रूप उसको लोग क्या लिखते हैं, परीक्षा, है ना। उसी तरीके से अगर है ना, उसी तरीके से कुछ लोग जो है ना उसमें भी गलतियां करते हैं, ठीक है। कक्षा का, ये कक्षा राइट है तो इसको क्या बोलेंगे, कक्षा। ये गलत है, ये अशुद्ध है, ठीक है। और ये पेपर में आ सकता है ना, तो वो ध्यान रखोगे। उसी तरीके से कुछ शब्दों को भी इसमें दिखाया हुआ है कि हम लोग मात्रा को भी गलत प्रयोग करते हैं। समाधि का समाधि हो गया, किला, अगर मात्रा को देखेंगे किला तो लिखते हैं कुछ बच्चों या कुछ लोग लिखते हैं किला, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का अशुद्धियां मात्रा और हाँ मूल रूप का और मात्रा का हो गया। अब बच्चों में जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, ठीक है। मैं कुछ देर बोल रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझोगे। आप लोगों को लेटर लिखना आएगा, पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन में आप लोग किस तरीके से पत्र लेखन लिखोगे उसको देखो। मैंने पत्र लेखन में कौन सा लिखा था आप लोग को, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, और क्या लिखा था, पुस्तक के लिए प्रशासक को पत्र। अगर हमको पुस्तक लेना है तो किसी प्रशासक को हम लोग को लेटर लिखना पड़ेगा कि हमको ये बुक चाहिए। तो आप लोग क्या लिखोगे, वहां का एड्रेस, ठीक है, जो भी है, कहाँ का एड्रेस, जो हाँ प्रशासक है। उसके बाद में वहां का पिन कोड, दिनांक, दिनांक बच्चों ध्यान से सुनना, जो डेट लिखोगे, आज मैं लिखा रही हूँ तो आज का डेट नहीं, जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन का डेट आपको लिखना, ठीक है। जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन का आपको डेट लिखना है, ठीक है। वो हमेशा याद रखना। यही पेपर में, कभी भी पेपर में आप लोग को टीचर लोग कोई पहले डेट का लिखाते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं वही डेट को छाप देते हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना, जो डेट का पेपर है उसी डेट का उसमें मेंशन करना। फिर उसके बाद में है जो भी है कौन सी प्राइवेट लिमिटेड है और वो कहाँ का है, यहाँ पे लिखा है इंदिरा नगर है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, C2/475 आलमबाग लखनऊ, लखनऊ का है ये। पिन कोड 226226016, दिनांक कब का है, 4/8, ठीक है। और मेसर्स कृति प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आम्रपाली बाजार सेक्टर 22, इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब उसके बाद में विषय, विषय सब्जेक्ट जो लिखते हैं आप लोग लिखते हो ना विषय, और जब ये लेटर लिखोगे तो पूरा एक पेज पे लिखना बेटा। क्वेश्चन आंसर एक पेज पे हो गया, आधा हुआ तो आधा पेज बचा है तो उसमें लेटर नहीं लिखना, मैं मार्क्स काट दूंगी, पूरा काट दूंगी, पूरा एक पेज। ये एक पेज पूरा का पूरा आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, लेटर। अगर सपोज यहाँ पे लिखते लिखते इतना पेज बच गया तो यहाँ से लेटर स्टार्ट मत करना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। एक पेज पे नहीं आ रहा, आधे पेज पे आ रहा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे है जो आप लोगों को क्या है, शीर्षक मतलब जो टाइटल है, जो आपको 2 या 3 जो भी पे है लेटर दिया जाएगा वो लेटर को ध्यान में रखकर जो आपको अच्छी से आता, मात्रा है अच्छी आती, समझ है, वही वाला लेटर लिखना और उसके ऊपर में हेडिंग करे जाना। यहाँ पे हेडिंग जरूर डालना, फिर उसके बाद में ये स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जैसे विषय मांगने हेतु, विषय क्या है, विषय में क्या, पुस्तक में मांगने, पुस्तक मांगने हेतु पत्र, ठीक है, पुस्तक मांगने हेतु पत्र। अब यहाँ पे महोदय या महोदया, जो संपादक है हो सकता है वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, आपको ये मालूम रहेगा तो वहां पे लिख सकते हो आप लोग महोदय या महोदया, महोदय या महोदया, जो आपको लिखना है, जो वहां पे संपादक होंगे महोदय या महोदया। फिर वहां पे है
मुझे और मेरे कुछ साथियों को आपके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों को शीघ्र आवश्यकता है। निवेदन है कि VPP द्वारा पुस्तकों की यथासंभव शीघ्र भेजने की व्यवस्था कीजिए। कोई PB भी है, उनकी पुस्तकें और राइटर की पुस्तकें उनको जरूरत है, तो कुछ दोस्तों ने कलेक्ट किया और वो मंगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके साथ में उचित कमीशन के साथ बिल भी संग्रह करें। अगर आपको उसमें फीस भी, अगर आपको ऐड करना है पैसा और कम करना है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, साथ में उचित कमीशन के साथ में, अगर आपको जितना हम लोग को ध्यान में रखे उसमें उचित कमीशन के साथ में बिल को संग्रह, मतलब एक पावती जो होती है ना बिल, वो भेजने की कृपा करें। सुकृतिका भाग 3 प्रतियां, सुकृतिका भाग 4 2 प्रति, ठीक है। व्याकरण विहार भाग 1 5 प्रतियां, व्याकरण विहार भाग 2 6 प्रतियां। जिस तरीके से बच्चों ने अपना पैसा कलेक्ट किया, या तो बच्चों ने ग्रुप बनाया कि हम लोग को इतना लेना है, तो उसके हिसाब से उन लोग ने इतनी उतनी प्रतियां, मतलब बुक्स उतने ने भेज दिए। फिर लास्ट में धन्यवाद भर दिए। अब यहाँ पे लास्ट में अपना नाम लिखोगे। कुछ बहुत सारे लोगों ने बलविंदर सिंह लिखा है, आपका बलविंदर सिंह नाम है तो लिखो, वरना नहीं लिखो, अपना नाम खुद लिखो, नहीं तो XYZ A क ख ग लिख दोगे, ठीक है। दूसरा है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आपके स्कूल का नाम है, बुक के हिसाब से उसका नाम, उसके बाद में विकास नगर लखनऊ, विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, माननीय महोदय जी। अब उसके बाद में निवेदन है कि इतने तारीख को, अभी जैसे आप लोगों का पेपर कब है तो उसके हिसाब से, या तो पहले का कोई सभी डेट जो आगे होने वाला है वो डेट डाल के, मेरी बहन की शादी होने वाली है, मुझे इतने दिन से इतने तारीख से इतने तारीख की छुट्टी चाहिए। निवेदन है कि आप मेरी छुट्टी को संरक्षण करेंगे, आप मेरे को छुट्टी देने की कृपा करेंगे। ये आप लोगों को क्या है, प्रिंसिपल को लेटर हो जाएगा, ठीक है। अपना नाम लिखना मत भूलना। ये हो गया हिंदी का लेटर का, हिंदी ग्रामर का लेटर। अब देखो निबंध, निबंध लिख रहे हो बच्चों, निबंध में मैंने 2 लिखवाया, ठीक है। पुस्तक की आत्मकथा और पर्व, प्रकाश का पर्व दीपावली। अगर आपको बड़ा लग रहा है, बुक का लर्न नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसको छोटा कर सकते हो अपने तरीके से, अपने दिमाग से, मगर हाँ, मगर मात्राएं बराबर होनी चाहिए, उसका जो हेडिंग है वो बराबर होनी चाहिए, उसको लिखने का तरीका, जो पैराग्राफ होता है ना वो लिखने का तरीका होता है, और जो भी लिखोगे जो शब्द है वो बराबर होने चाहिए, उसके मतलब होने चाहिए। बच्चों ये इसलिए मैं रिवीजन बता रही हूँ इसमें कहते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, जिस तरीके से आप लोग उसको लिखना है, उसको आप लोग बताना है कि समझ सकते हो, उस तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। और जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने बोला था, ये कुछ बच्चों को लगा होगा कि प्रकाश का पर्व दीपावली बहुत बड़ा है, तो आप लोग उसको कर सकते हो छोटा, कि मैं दीपावली में यहाँ जाता हूँ, नानी के घर जाता हूँ, कोई दादी के घर जाता हूँ, हम लोग बहुत सारे पटाखे फोड़ते, बहुत मजा आता है, मेरे पूरे परिवार ज्वाइंट फैमिली है, हमारे चाचा सब मिलते हैं, उनके बच्चे मिलते हैं, बड़ा मजा आता है, पहले दिन ये होता है, दूसरे दिन ये होता है, ऐसा अपना लिख सकते हो। उसको छोटा भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा लगा, मगर स्पेलिंग बराबर होनी चाहिए, अर्थ होना चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि क्वेश्चन आंसर कैसे, ग्रामर का ही बताना, ग्रामर का क्वेश्चन आंसर भी हो सकता, आ सकता है, उसको लिखने का तरीका, संरचना, संधि विच्छेद, समास का नाम, अगर है तो लिख कर आएगा तो ठीक है, वरना नहीं है ना, मगर लर्न जरूर करना, कुछ भी पूछेगा। उसी में से पत्र लेखन, पत्र लेखन में आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया है, एक पेज पे ही होना चाहिए, ज्यादा पेज पे नहीं होना चाहिए, आधा आधा करके, ये आधा पेज इस पेज में, आधा इस पेज में, बाकी कंप्लीट, ऐसा मतलब लेटर लिखोगे पूरा एक पेज पे, मैं मार्क्स काटूंगी, कितना भी अच्छा लिखो मैं मार्क्स काटूंगी अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो। निबंध में भी अगर जो निबंध लेखन है उसमें भी जो 2 या 3 जो भी देंगे, जो आपको अच्छे से आता है, मात्रा मिस्टेक मत करना बच्चों, है ना, मात्रा मिस्टेक मत करना, उसको अच्छे से लिखना, तो आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।